वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से इंग्लिश ग्रामर लेवल 3 कुछ होता नहीं है जनरली एक हाई लेवल का इंग्लिश जो होता है जो जूनियर्स के लिए नहीं हो, थोड़ा सा अप लेवल को हो, कॉम्पिटेटिव लेवल के हो और वेरी कंसेप्चुअल हो, उसी इंग्लिश को हम लोग लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। लेवल 3 का इंग्लिश उसको नाम दिए हैं और उसका कौन सा टॉपिक चल रहा है? टेंस। टेंस हम लोग क्या देख रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसका एक एक लेक्चर अच्छे से इलेबरेट कर रहे हैं। कुछ लेक्चर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए। इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए और हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो ढेर सारा लाते रहें। तो चलिए कॉन्सेप्ट में बने रहे मेरे लिए और अपने लिए भी। देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके आगे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए कहाँ तक लास्ट हो चुका है हम लोग का लास्ट शायद हो चुका है कि हम लोगों ने देखा था कि एज का यूज। क्या देखा था? कि अगर गैप ना हो, एज गैप दिखाता नहीं है। अगर एज गैप नहीं दिखाता है मेरे बंधु तो आप पास्ट का इंडेफिनिट ही यूज करेंगे, उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। अब देखिए एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ एगो एंड बिफोर। कंसेप्ट ऑफ अगो एंड बिफोर। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, मतलब दो शब्द है, दोनों का अलग अलग प्रारूप है। उसका क्या क्या कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं देखिएगा। ग्रीन मार्कर कहाँ है बाबू? देखिए अगो और बिफोर का हम लोग कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। राइट, सुनिएगा ध्यान से प्यारे बंधुवर। आई वर्क, मैं कुछ प्रश्न से इसका शुरुआत करना चाहता हूं। आई वर्क इन दिस कंपनी, इन दिस company. I worked in this company 5 years ago. 5 years ago. फिर देखिए मैंने लिखा I worked for this company. I worked for this company 2 years ago. फिर मैंने लिखा I worked in this company 5 years before. 5 years before. राइट, देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा कंसेप्ट को, देखिएगा ध्यान से। सुनिए, पहला सेंटेंस है आई वर्कड इन दिस कंपनी 5 years ago। ठीक है, इसके लिए हम एक टाइमलाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आज 2024 है मान लीजिए, है ना? तो बात 2019 की हो रही होगी। बोलिए कोई दिक्कत? तो आज से 5 साल पहले मैंने इस कंपनी में काम किया था। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? आगे देखिएगा। आई वर्क फॉर दिस कंपनी, आई वर्क फॉर दिस कंपनी 2 years ago। मैंने वापस से एक टाइमलाइन बनाया। आज 2024 है तो पक्का कभी न कभी 2022 रहा होगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो बात यहाँ बोल रहा है 2022 के लिए। कोई दिक्कत? आगे है, देखिए ध्यान से। आई वर्क इन दिस कंपनी 5 years बिफोर। क्या लग गया? बिफोर। और बिफोर का मतलब होता है पहले। क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है पहले। जैसे ही मैंने इसको लिखा, ये सेंटेंस हो गया गलत। क्या हो गया? सुनिएगा ध्यान से कैसे गलत हो गया। अब बोल रहा है आई वर्क इन दिस कंपनी 5 years बिफोर। क्यों गलत हुआ आप बता सकते हैं क्या? बोलिए जल्दी।
सुनिए, जब हम बात अगो का करते हैं और बिफोर का मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा क्या। अच्छा, कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है, बोलिए। अच्छा बताइए, हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए हैं, कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ाए हैं, फिर भी आपको ये सही लगा, और ये क्या लगा। अच्छा, ये गलत लगने का मतलब ये क्या है। अच्छा, हम कुछ नहीं पढ़ाए हैं, कुछ पढ़ाए हैं अभी तक, हमने बस सेंटेंस लिखा है और आप ही बताए हैं कि कौन सही है कौन गलत। आप सभी के पास बाबू असीमित ऊर्जा है, अत्यंत ज्ञान है, आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्या समझे। आपने जो बताया एकदम सही बात है, यानी ये चीजें क्या है, क्यों गलत है हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है मान लीजिए, लेकिन तुम क्यों बोल दिया कि गलत होगा। इसलिए कि सर बिफोर नाम का जो शब्द दिखता है ना, इससे पास्ट का ख्याल नहीं आता है, पास्ट का ख्याल अगो से आता है, और यही कंसेप्ट। अगो लगने से लगता है ना कि वो मर गया था 2 साल पहले, यानी पास्ट की बातों को बताने के लिए हम लोग अगो का इस्तेमाल करेंगे, ना कि बिफोर का। बिफोर का मतलब होता है पहले, क्या पहले, समझ रहे बात को ना। इसीलिए जब भी बात पास्ट की हो, तो पास्ट में हुई घटनाओं को दिखाने के लिए हम लोग अगो का यूज करेंगे, ना कि। समझ में आ गया, जो कंसेप्ट तुम समझा वो सही हुआ कि नहीं बताओ। बस यही बात है, अपने मस्तिष्क को खोलिए, आप क्या समझे, ब्रेन आपके पास है, समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक सेंटेंस मैंने और लिखा, आई केम टू विजिट दिस सिटी 10 years बिफोर। बताइए सही कि गलत, क्यों गलत। भाई जब हम आए थे 10 साल पहले, तो लीजिए बात जब 2000 मान लीजिए 24 है, तो हम 2014 में आए होंगे, बोलिए। तो ये 10 साल पहले की बात है, तो पहले की बात और पास्ट होता है, उसमें बिफोर लगाने की जरूरत नहीं, पहले क्या, पास्ट मतलब हमेशा क्या लगेगा, और क्या लगेगा। बहुत अच्छा, समझ में आया बच्चों। इसका मतलब एक नोट करके प्रारूप है क्या, कि नोट में आप लिख सकते हैं कि बात जब प्रेजेंट से पास्ट के बारे में पता चले, प्रेजेंट से कहा, पास्ट के बारे में बताना हो, बताना हो, तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका है भैया, अगो क्या है, अगो। समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत। चल, मेरे अंदाज से दिमाग में आ गया होगा, राइट। चल, समझ में आया आप लोग को बाबू, बहुत अच्छा। ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुम लोग खुद से सही किए हो, वाह, बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी है तुम लोगों में। अब तुम लोग कोई भी सेंटेंस को आराम से बना सकते हो, तुम लोग में अद्भुत शक्ति आ गया। किसी भी सेंटेंस को तुम लोग बना डालोगे, अभी देख लो सेकंड में तुम लोग रगड़ डालोगे, तुम लोग में वो क्षमता आ गया, हम समझ गए आज। लो बाबू, फेंक रहे हैं, लपेट लेना। एक क्वेश्चन है,
सेंटेंस देखिए, कहता है कि व्हेन यू वर्कड इन दैट कंपनी इन 2006, है ना, 2016, आई हैड वर्क देयर 5 years अगो। सुनना ध्यान से, इसको देखने से लग रहा है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट का इंडेफिनिट। यहाँ देखिए तो हैड प्लस वर्ब थर्ड है, यानी पास्ट का परफेक्ट। कोई दिक्कत? बोलिए। इसका मतलब अब देखिए, इसका हम टाइमलाइन बनाते हैं, बोलो कोई दिक्कत? अभी मान लीजिए, अभी है आपका 2024, कितना है ना, 2024 कितना है, और 2016 व्हेन यू वर्कड इन दैट कंपनी, कब वो काम कर रहा था? 2000, वो काम किया था 2016 में, वो काम किया था। अब से दिमाग लगा, हम 2024 में है, तो ये मेरे लिए क्या है? बात जो भी इंसान है उससे हम कर रहे हैं कि वो इंसान कब काम किया? 2000। तो अब देखो यहाँ लगा है आई हैड वर्क देयर 5 years अगो, यानी ये अगो क्या बताता है? पास्ट के बारे में। किसके बारे में बताता है? पास्ट के बारे में। इसका मतलब ये जो 2016 है, ये कहना चाहता है कि 2016 में जो तुम काम किए थे, तो हम उससे पहले काम किए थे, उससे पहले काम किए थे, तो उससे पहले काम किए थे 5 साल, तो उससे पहले 5 साल 2011 में काम किए थे, 5 साल ये 2016 से पहले, और पहले के लिए लगता है समझ में आ गया आप लोग को? मेरे अंदाज से आप लोग बहुत ज्यादा समझ गए। समझ में आया आप लोगों को क्या? कि भैया ये पास्ट के बारे में बताता तो अब वो सही रहता। पास्ट का पास्ट, 2016 के पहले, ये नहीं कि पास्ट, तो पहले के लिए बिफोर, अगो। सिर्फ पास्ट के बारे में बताना हो तो अगो, और पास्ट से पहले पास्ट परफेक्ट लगा है तो बिफोर लगाना पड़े। समझ में आ रहा है जीवन डोगरा साहब? चल देखिए ध्यान से, आगे देखिए। सेंटेंस मैंने लिखा, when you worked, when you worked for that company, when you worked for that company in 2010, I had worked there 7 years ago। बताइए सही कि गलत? क्या लिखे? क्या लिखे? आगो को काट के, अब तुक्का मत मारना, ध्यान देना बाबू, ठीक ना? अच्छा, सेंटेंस है when you used to live in this city, in this, in 2010, I had visited this city 10 years before। बोलिए, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया? हैड लगेगा तो उससे भी पहले, पहले के लिए बिफोर। सही है, समझ में आ गया ना आप लोग को? बहुत अच्छे। इसका मतलब है भैया, ज्ञान खुल रहा है आप लोग का। देखिए मतलब अगर इसका टाइमलाइन बनाए तो समझ में आ गया। अगर 2000 मान लीजिए, ये कितना 24 बात कर रहा है 2000, तो वो जो ये आदमी है वो कहाँ 2000 में नहीं है ना भाई? समझ भाई? ठीक है भाई, लाओ मिटाने वाला दीजिए।
पास्ट से भी पास्ट, पास्ट से भी पास्ट बताना हो तो बिफोर लगाएं। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सुनिएगा बाबू। ही टोल्ड मी दैट इज पेट died 5 days before. He told me that his pet died 5 years before. क्यों गलत है बाबू? बोला बोलो, बोलो बोलो। तुम बोलो तो, बोलो बोलो बाबू। क्या ये हेड नहीं लगा है तो? और बोलो तुम लोग। ये लड़की जो बोल रही है उसी के हिसाब से टाइम लाइन बना देते हैं। ये मान लो ये मैंने एक टाइम लाइन बनाया, ठीक है। अब देखो अभी तो है प्रेजेंट, बोलिए ना भैया। और टोल्ड का मतलब होता है पास्ट, ही टू। यहाँ टोल्ड किया, क्या किया? तो टोल्ड किया और बिफोर लगा है तो टोल्ड से कितने दिन पहले? ये क्या होता है? टोल्ड से पहले क्या होता है? पास्ट का परफेक्ट। बिफोर लग गया है तो ठीक है, गलत है सेंटेंस बिफोर के वजह से, किसी और की वजह से। ये सेंटेंस क्यों गलत है? क्योंकि टोल्ड से ही पहले और पास्ट से भी पास्ट बताना हो तो बिफोर तो लगाना पड़ेगा, और बिफोर लगाना है तो गलत कहीं और है। आंख मूंद के तुम लोग मारते हो, गलत है कहीं और। तो यहाँ पर डाइट काट के हेड डाइट, समझ में नहीं आएगा भाई। पास्ट से पास्ट बताना हो तो बिफोर लगाना पड़ेगा, तुम बिफोर ही घटा दी। समझ रहे बात को? थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया इतना बाबू? बोलो, समझ में आ गया? सही है फिर, तुम लोग बहुत जल्दी समझ जाते हो। आइए अगला हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। चल अब देखिए, नोट में एक सत्य बातें हम लोग लिख देते हैं। क्या है नोट में? कहता है कि अगो, क्या? प्रेजेंट से पास्ट, सही है। अगो, प्रेजेंट से पास्ट, अगो। बिफोर, बाई पास्ट टू पास्ट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चल, my brother told me that he reached his hostel 5 days before। बताइए सही गलत? टाइम लाइन बनाते हैं, टाइम लाइन बनाते हैं। आज मान लीजिए आज है टुडे, ये तो प्रेजेंट होगा ना। ये टोल्ड है और टोल्ड से 5 days बिफोर। 5 दिन टोल्ड पास से पास के लिए बिफोर लगेगा तो क्या गलत है? सेंटेंस गलत है ना? क्या हो गया? समझ में आ गया बाबू? बोलिए। बहुत अच्छा।
she did not return those notebooks 5 days ago। बताइए सही कि गलत, बोलिए। The police inquired if the accused stayed in the hotel a night before। बाबू देखो ध्यान से, क्या कहता है, द पुलिस इंक्वायर्ड इफ द अक्यूज्ड स्टेड इन द होटल ए नाइट बिफोर। बोलिए सही है कि गलत, बोलो क्या लिखे। द पुलिस इंक्वायर, पुलिस ने इंक्वायर किया था, ये पास्ट है। एक्यूज स्टेड ए नाइट बिफोर, उससे भी एक रात पहले। तो ये बात क्या होगी, इफ द एक्यूज हैड स्टेड, है ना, स्टे मतलब ठहरना होता है, ठीक है ना। तो ये सही है गलत, आगो लगा है तो ये पास्ट तो है, पास्ट का इंडेफिनिट है, क्या है, समझ में आया बाबू। चल अगला प्रश्न है, when the government rewarded him he had refused many invitations 2 days before। देखिए ध्यान से, कहता है when the government rewarded him, जब सरकार ने उसे क्या दिया था, अवार्ड दिया था। he had refused many invitations 2 days before, उसने बहुत सारे इनविटेशन को, है ना, 2 दिन पहले मना कर दिया था। बोलिए सही है कि गलत, सेंटेंस सही है। क्यों सही है भैया, हैड, अब ये बता बिफोर लगा है तो पास्ट का पास्ट होगा, तो हैड सही है। बोलिए समझ में आया, वाह बहुत अच्छे। सही है कि गलत बताइए। ही टोल्ड मी यस्टरडे दैट हिज ग्रैंडफादर पास्ट 7 days बिफोर। गलत है, क्यों, क्योंकि जब भैया बात है तो ये आज प्रेजेंट है, मान लो ये क्या है, प्रेजेंट है, तो ये होगा टोल्ड या फिर यस्टरडे। कब दिखागा, यस्टरडे टोल्ड किया भाई, आज से 7 days बिफोर, तो बात बिफोर का सही है, तो क्या लगना चाहिए, हैड पास। तुम लोग समझ में आ गया है ना, बहुत अच्छा। My uncle told me 7 days before that he had adopted a dog। My uncle told me 7 days before that he had adopted a dog। बोलिए बोलिए, है क्या जी बोले,
और बोलिए। सही है। माई अंकल टोल्ड मी। अच्छा, पहला सेंटेंस है मेरे अंकल ने मुझे कहा था। पास्ट में कहा था, तो 7 दिन पहले, 7 डेज अगो ना होगा भैया, कि उन्होंने क्या अपनाया था, एक कुत्ता को अपनाया, मतलब कुत्ता को गोद लिया था, इन कुत्ता को पालने के लिए लिया था, राइट। इसका मतलब अंकल ने 7 दिन पहले हमको कहा था। यहाँ जो पास्ट है तो पास्ट के लिए तो अगो ना लगेगा, इसके साथ रहता तब ना बिफोर लग जाता। नहीं समझ बात, यही बात। देखो इसको टाइमलाइन से समझते हैं। मान लो एक क्वेश्चन और है, देख लो। लाओ तुम्हें करते हैं। देखिएगा, देखिए देखिए क्या है। माई अंकल टोल्ड मी दैट सी हैड अंकल सी थोड़ी ना होगा, अंकल है तो ही लगाइए हिसाब से। क्या गड़बड़ा दिए थे हम, अभी अंकल गड़बड़ा देते नहीं। अंकल, माई अंकल टोल्ड मी दैट, माई अंकल टोल्ड मी दैट ही हैड, नहीं सही है, adopted a dog 7 days ago. My uncle told me that he had adopted a dog 7 days ago. अब सेंटेंस हो गया। क्यों गलत हो गया? क्यों बिफोर होगा? हाँ, राइट। देखिए इसका टाइम लाइन हम बना देते हैं, ठीक है। मान लो ये टुडे है, क्या है तो दिक्कत, यहाँ पर टोल्ड किए, क्या किए, टोल्ड क्या किए, 7 डेज। तो 7 दिन पहले के लिए क्या लगता है, बिफोर लगता है ना 7 डेज के लिए, है इसी पॉइंट पर ना, कोई दिक्कत। My aunt told me that she adopted a dog. My aunt told me that she adopted a dog 7 days before. बताइए सही कि गलत? क्यों? She had adopted a dog 7 days before. कोई दिक्कत? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे दो काम पास्ट में है, दो काम। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? कोई समस्या? चल, अब हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, देखिएगा। नया कंसेप्ट क्या है, देखिएगा।
concept of already and by. कंसेप्ट ऑफ ऑलरेडी एंड बाय। देखिए ध्यान से, मैंने एक सेंटेंस लिखा, he had already he had already eaten his lunch। he had already eaten his lunch। देखो बाबू, यहाँ तो ये समझ में आया कि had जो है हेल्पिंग वर्ब है और ईटन वर्ब का, तो हैड प्लस भी का थर्ड फॉर्म तो है लगा हुआ है। बीच में एक शब्द है ऑलरेडी। पता है ऑलरेडी क्या चीज बताता है? ऑलरेडी पास्ट और पास्ट को बताता है, पहले ही खा चुका था, है ना, यानी पहले ही, बोलने से पहले ही, राइट, पास्ट और पास्ट को बताता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि मान लीजिए मैंने तुमको खाना पे बुलाया, है ना, मैंने किसी को खाने पर बुलाया, है ना, और वो पहले ही खा चुका, वह पहले ही खा चुका था। बात सही है, कोई दिक्कत? ऑलरेडी के समझ में आया क्या दिखाता है? अगला देखिए, by the time he came we had slept। by the time he came क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये क्या हो गया? पास्ट का परफेक्ट। तो जब बाय द टाइम लगे और ये भी टू लगे, इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ये सेंटेंस सही होगा। क्यों? जिस समय तक वो आया था उससे पहले ही हम सो चुके, यानी ये सेंटेंस समझ में बाय द टाइम क्यों लग रहा है। चलिए, यानी बाय द टाइम जो है हम कह सकते हैं इसमें आप पास्ट का परफेक्ट यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो दिक्कत, एग्जाम्पल देखिए कौन, बाय आफ्टरनून by afternoon I had completed देखिए समझ में आया? बाय आफ्टरनून आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, बाय आफ्टरनून आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, इसमें आप परफेक्ट पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो दिक्कत इसमें बाय द टाइम ही केम, इसमें दो है लेकिन इसमें एक ही है, ठीक है ना। देखिए नोट करके एक चीज है, बाय के साथ, बाय के साथ अगर टाइम लिमिट, अगर टाइम लिमिट दी जा रही है, दी जा रही है एवं पास्ट की बात हो रही हो तो पास्ट परफेक्ट लगा सकते हैं। बाय के साथ अगर टाइम लिमिट दी जा रही है एवं पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट परफेक्ट लगा सकते हैं। तो यानी बाय के साथ क्या अगर दे दें? टाइम लिमिट,
तो पास्ट की बात हो रही हो तो पास्ट परफेक्ट आप लगा सकते हैं। ये आपका था कंप्लीट पास्ट परफेक्ट टेंस। ये कंप्लीट क्या था? पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? तो चलिए अगला लेक्चर जो है हम लोग का वो लेक्चर होगा, इसी के आगे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और हम लोग अभी जाएंगे, प्रवेश करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो चलिए देखिएगा ध्यान से। देखिएगा क्या हम लोग पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। इसको देखते हैं, बस 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे और पुनः शुरू करेंगे। राइट, देखिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे जा रहे हैं। राइट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। किसको देखेंगे? स्ट्रक्चर को देखेंगे। आप स्ट्रक्चर तो इसका जानते होंगे, क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस भी फोर, यानी V1 प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। राइट, ये क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सही बात है। सुनिएगा ध्यान से, हम एक टाइमलाइन बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, जब हम एक टाइमलाइन बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा इस टाइमलाइन में? हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी प्रेजेंट है, क्या है? तो आगे क्या होगा? बाबू फ्यूचर होगा। क्या होगा? क्या हो गया? फ्यूचर। और ये क्या होगा? पास्ट। ठीक है ना। सुनना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं। अगर बात ये पास्ट है, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर है, तो स्पष्ट बात है, कितना बात स्पष्ट है कि हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कोई काम मान लेते हैं शुरू हुआ पास्ट से भी पहले, पास्ट परफेक्ट होने के लिए पास्ट से पहले शुरू हुआ। राइट, अब पास्ट से पहले शुरू हुआ और चलते गया। क्या हो गया? चलते हो गया। कोई दिक्कत? चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, लेकिन पास्ट में ही परफेक्ट हुआ, यानी प्रेजेंट से जस्ट पहले तक वो कंप्लीट हो गया। राइट, पास्ट में शुरू हुआ यानी पास्ट से पहले ही शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और कंप्लीट हो गया प्रेजेंट से पहले, यानी पास्ट में ही। तो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट, पास्ट में ही चलते रहा कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत? सुनिएगा ध्यान से। ऐसा काम, ऐसा वर्क, ऐसा वर्क जो पास्ट में शुरू होगा, पास्ट में, पास्ट में शुरू होगा, चला और पास्ट में ही, पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में ही खत्म हो गया, प्रेजेंट आने से पहले ही, प्रेजेंट आने से पहले ही। तो इन्हीं देवता का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट, बोलिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट, इसका मतलब बात ये है कि कोई काम पास्ट में ही शुरू हो, कोई काम पास्ट में ही चले और पास्ट में ही वो खत्म हो जाए, पास्ट में परफेक्ट भी हो जाए वो, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया बंधु? बहुत अच्छे, सुनिएगा ध्यान से। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी हैव बिन प्लेइंग वेल। हैव लगा है, क्या लगा है? मतलब अगर हम 2000 टाइमलाइन बनाए, ये 2024 है, अगर क्या है
2000 2017 है, ये क्या है? इसका मतलब कोई काम शुरू हुआ है ना, चला, और प्रेजेंट में भी मान लो वो काम है ना, कोई दिक्कत? 2017 ने, और बीच में मानो थोड़ा सा पहले शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी चला, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। प्रेजेंट से थोड़ा पहले शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी चला, और आगे है ना, आगे कंटिन्यूअस होगा। आगे पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, कोई दिक्कत? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होगा कि पास्ट शुरू हुआ, कुछ दूर चला, कंप्लीट हुआ कुछ, और कुछ आगे कंटिन्यूअस है, राइट। आगे देखिए ध्यान से, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी हैड बीन प्लेइंग वेल, वी हैड बीन प्लेइंग वेल, वी हैड बीन प्लेइंग वेल। अब ये काम मान लीजिए हैड लग गया, तो पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ, चला भी और खत्म भी होगा पास्ट में। मान लो ये 2024 है, तो मान लो 2021 में कोई काम शुरू हुआ, चला और खत्म भी हो गया, एकदम जरूरी था उसको खत्म होना, तो 2024 से पहले ही वो खत्म हो गया, राइट, तो खत्म हो गया, समझ बात को? इसका मतलब ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट से पहले वो खत्म। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ पर आने के बाद वो काम क्या हो गया? खत्म हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? देखिए ध्यान से, मैंने कहा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैड बिन टीचिंग, आई हैड बिन टीचिंग फॉर 7 years। मतलब जो भी बात हम बोल रहे हैं वो काम पास्ट में शुरू किए होंगे, और पास्ट में भी चला होगा, और पास्ट में भी, और कितना दिन के लिए चला होगा? 7 साल के लिए। कोई दिक्कत सेंटेंस में? कोई दिक्कत? मैंने क्या सेंटेंस लिखा, आई हैव बिन टीचिंग फॉर 7 years। इसका मतलब है वो काम प्रेजेंट से कुछ देर पहले शुरू हुआ, चला, और प्रेजेंट में आगे भी कंटिन्यूअस हुआ। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई हैड बिन टीचिंग सिंस 2014 मान लो। फिर मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई हैव बिन टीचिंग, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2014, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2014। सही रहे, कोई दिक्कत? अब सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ जैसे ही बोला ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, अच्छा ये सिंस 2014 है, कोई दिक्कत लग रहा है सेंटेंस में? लेकिन ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा क्यों ये सेंटेंस गलत हो गया, ये सेंटेंस सही हो गया, ध्यान से देखिएगा, इसका कारण हम लोग जानते हैं क्यों गलत हो गया। ध्यान से देखिए, ये जो सीन्स होता है, क्या सीन्स का मतलब होता है तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक, राइट, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, अच्छा इसमें अगर सिंस लिखा है ना, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014, यानी अभी तक लेगा ये, अभी तक बात है पास्ट की, लेकिन अभी तक लेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? या ध्यान से देखिए, तो अगर हम टाइमलाइन बनाए, अगर हम, तो 2014 अगर ये रहा, तो ये 2024 है, तो ये काम अभी तक आएगा, राइट। लेकिन जब इसके लिए ये टाइमलाइन इसका था, अब इसके लिए टाइमलाइन हम बना रहे हैं अगर, है ना, ये अगर 2024 है और ये 2014 है, तो ये काम ये होगा, राइट। तो क्या सेंटेंस सही होगा ये? बोलिए नहीं, क्योंकि सिंस तब से लेकर अब तक प्रेजेंट को लेता है, लेकिन हम तो पास्ट पर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट को लेता ही नहीं है, तो सेंटेंस क्या होगा?
है ना। चाहे स्ट्रक्चर देख के आप सिर्फ ये नहीं बता सकते वो सेंटेंस गलत है या सही है, ठीक ना। आप उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसका मीनिंग जानिए कि सिंस का मतलब क्या होता है। सही है। मतलब अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज आप बता सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। जब आप बात किसका कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सेंटेंस है तो आप क्या क्या बता सकते हैं। पहला, ड्यूरेशन, क्या, ड्यूरेशन के लिए तो फॉर लगाते हैं, ड्यूरेशन के लिए हमेशा फॉर ही लगेगा, याद रखिएगा, राइट। ध्यान से सुनिए, लेकिन हम सिंस का यूज स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करते हैं ना, तो अभी तो यहाँ पास्ट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस टेंस में तो सिंस गलत हो गया, बढ़िए। तो लेकिन अब से देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज नहीं करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज, किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते, फ्रॉम का यूज करते, फ्रॉम का यूज करते हैं, राइट, फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, राइट। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, मैंने कहा, देखिएगा, मतलब बात अगर फ्रॉम की हो, बात अगर फ्रॉम की हो तो फ्रॉम है क्या, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। अच्छा, कोई प्रीपोजिशन तो क्या करता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताता, समझ में आया, बोलिए। तो मतलब एक अगर एग्जांपल ले हम, तो देखिए एग्जांपल मैंने लिखा, द डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, द डिक्टेटर हैज बीन committing heinous crimes before he was overthrown by the people, by the people। देखिए ध्यान से, the dictator has been committing heinous crimes before he was overthrown by the people। अच्छा बताइए, ही के साथ was लगा है, तो was लगा है तो पास था, और overthrown by इसका मतलब कि पास का V3 है और by लग गया है, तो ये जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक ये तो पैसिव है, क्या है, पैसिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत, कौन सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस है, बात सही है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये सेंटेंस है गलत, ये सेंटेंस क्यों गलत है, क्योंकि जब बात पास्ट की हो रहा है तो कहता है डिक्टेटर हैज बीन कमिटिंग हीनियस क्राइम, वो मतलब हीनियस क्राइम करता रहा, ही वाज तो ओवरथ्रो, फिर लोग उसको उखाड़ के फेंक दिया होगा, तो खत्म कर दिया उसको, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया होगा, तो बाद तो पास्ट पास्ट का शुरू हुआ है, तो इसमें ये जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट को रहना नहीं चाहिए, तो हैज की जगह क्या होगा, हैड, है जगह क्या होगा, हैड, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है पास्ट, तो यहाँ भी पहले पास्ट हुआ होगा, क्योंकि पहले तो ये बताओ वो गलती काम किया होगा तब ना लोग उसको फेंक दिया होगा उठाकर, तो ये तो और पास्ट की बातें थी, है ना, तो पास्ट और पास्ट था, तो प्रेजेंट कुछ करेगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में एंड, ये बता रहा है, ये चीज, ये कंटेक्स्ट बता रहा है कि पास्ट में ही खत्म, पास्ट में ही खत्म। अच्छा, पास्ट में जो चीज खत्म हो जाएगा तो शुरू कब होगा, तो पास्ट में शुरू, पास्ट में शुरू भी होगा, पास्ट में शुरू और पास्ट में खत्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, सही है, कोई तकलीफ, आगे देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए समझ में आया आप लोग को,
मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई फ्रेंड हैड बीन सर्विंग इन द नेवी and is due to come home next month. My friend had been serving in the Navy and is due to come home next month. समझ में आया? इसका मतलब है कि मेरा फ्रेंड हैड बीन सर्विंग इन द नेवी, भाई वो पहले से नेवी में सर्व कर रहा था, है ना, एंड इज ड्यू टू कम होम नेक्स्ट मंथ, और वो अगले महीने घर आएगा, है ना, पता आने ही वाला है। मतलब अभी बात कर रहे थे, देखो अच्छा बताओ, जब कर रहा था तो अभी घर आने वाला है, इज लग गया, ये बात प्रेजेंट का हो रहा है नहीं, और यहाँ बात पास्ट का हो रहा है, कुछ लिंक बन नहीं रहा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि प्रेजेंट में ही वो नेवी में काम कर रहा है और घर आने वाला। बात सही है? बोलिए। चलिए देखिएगा ध्यान से, मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो प्रेजेंट में नेवी में है ना, बोलो, प्रेजेंट में नेवी में है, और हेड बता रहा है कि पास्ट में है, पास्ट में नेवी में, ये प्रेजेंट को बॉयकॉट कर रहा है, राइट। अच्छा अच्छा, मान लो कि इससे लगे कि नहीं, तो ये कंटेक्स्ट बता रहा है, ये कंटेक्स्ट बता रहा है कि प्रेजेंट में नेवी में है ना, तो पास्ट में और प्रेजेंट में लिंक नहीं बन रहा है, तो हम इसको सुधारने के लिए कहते हैं कि भैया तुम गलत हो, क्योंकि तुम इसलिए गलत हो कि तुम था तो बात आगे था वाला लिखता, लेकिन ऐसा नहीं है, तुमको ना प्रेजेंट होना पड़ेगा। माय फ्रेंड हैज बीन सर्विंग इन द नेवी एंड इज ड्यू टू कम होम नेक्स्ट मंथ, है ना, अगला महीना बेचारा घर में आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये प्रचंड था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पूर्णतया हम लोग का पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। आज हम लोग अगले लेक्चर में फ्यूचर में चलेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय, सी यू टुमारो, एंजॉय नाइट, थैंक यू।